बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th और 10th क्लास के फिजिक्स के प्रैक्टिकल में उन प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो टोटल 4 प्रैक्टिकल्स हैं जिनका ग्राफ बनता है। ये स्टूडेंट्स को माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनका ग्राफ बनता है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वो आपका है 2.1 यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। ये उसकी टोटल टेबल दी गई है नीचे, और आपको मैं बताता चलूं स्टूडेंट्स के इसके लिए मिनिमम जो है वो 4 रीडिंग्स जो है वो रिक्वायर होंगी। ये देखें, इधर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, आपका डिस्टेंस है, टाइम टेकन है यानी t1 और t2 है, ये दोनों दिए गए हैं, और उसके साथ क्या है जी, आपका एवरेज है यानी t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 ओवर 2, यानी कि ये क्या है कि इसकी एवरेज निकाली है, और उसके बाद 2s है और t स्क्वायर है। इस तरह ये आपके पास जो है वो टोटल रीडिंग्स आ गई। ये बच्चों इसका ग्राफ है, अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, अगर आप ऊपर को देखें ये वैल्यूज दी गई हैं, और लेफ्ट टू राइट जो है वो आपके एक्स एक्सिस हैं, तो उस सूरत हाल में भी जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, और ये ग्राफ जो है वो इस तरह शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7.1 है, रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन यानी हेलिकल स्प्रिंग का। इसकी भी मिनिमम 4 रीडिंग्स जो है वो आपको रिक्वायर होती हैं ग्राफ को बनाने के लिए। इसमें ये देखिए, टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल मैस, उसके बाद लोड है, और उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, मीन है, और उसके बाद क्या है, एक्सटेंशन है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी दी गई है, यानी ऑपरेटर सेटिंग की जो है वो 2 मार्क्स हैं, टेकिंग 4 रीडिंग्स जो है वो 5 मार्क्स हैं, और प्लॉटिंग द ग्राफ जो है वो इसके 5 मार्क्स हैं। बच्चों ये बात बड़े ध्यान से देखने वाली है कि जो ग्राफ बनाना है ये 5 नंबर का या 5 मार्क्स का होता है। अब ये देखें, इसमें भी इसी तरह है, टॉप टू बॉटम जो है वो आपके वाई एक्सिस हैं, और लेफ्ट टू राइट जो है वो आपके एक्स एक्सिस हैं। इस तरह ये ग्राफ जो है वो ड्रा होता है। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रैक्टिकल है जिसमें ग्राफ ड्रा होता है, वो प्रैक्टिकल है 8.2, ड्रा द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। बच्चों पहले भी आपको बता दिया, इसकी जो है वो मिनिमम 4 रीडिंग्स आपने लेनी होती है। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टाइम है, टेम्परेचर है, उसके बाद क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टाइम है, और फिर टेम्परेचर है। ये इसकी टोटल जो है वो रीडिंग ली गई हैं। ये रिजल्ट्स इसके लिखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी। टेम्परेचर व्हेन आइस मेल्ट 2 मार्क्स का है, टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 3 मार्क्स का है, और उसके बाद जो है कि टेम्परेचर व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम, ये भी 3 मार्क्स का है, और ग्राफ प्लस रिजल्ट्स जो हैं ये आपके 4 मार्क्स के हैं। पिछले प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ग्राफ था वो आपका 5 मार्क्स का था, जबकि इसमें ग्राफ और रिजल्ट जो हैं वो आपके 4 मार्क्स के हैं। ये देखिए जी, 8.2 का है, ये स्केल इसकी दी गई है ऊपर, और आपके उसी तरह टॉप टू बॉटम जो है वो आपका वाई एक्सिस है, और लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका एक्स एक्सिस है। इस तरह जो ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये लास्ट और 4 प्रैक्टिकल है 14.1 है जे वेरीफाई द ओम्स लॉ, और इसकी आपने 3 रीडिंग्स लेनी है। ये इसकी आप फ्लोशीट डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने लिखने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पहली वोल्ट मीटर रीडिंग है, और उसके बाद एम मीटर रीडिंग है, और उसके बाद क्या मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। ये देखिए, इसकी 3 रीडिंग्स जो हैं वो ली गई हैं, और बाद में इनका मीन निकाला गया। ये देखें, ये मीन निकाला है तो सबका मीन जो है वो 20 आ गया। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, सर्कल डायग्राम आपकी 2 नंबर की है या 2 मार्क्स की है, 3 वोल्ट मीटर रीडिंग 3 मार्क्स की हैं, 3 एम मीटर रीडिंग जो है वो भी 3 मार्क्स की हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R 2 मार्क्स की है, मीन जो है वो आपका 2 मार्क्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो है वो भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स उसको पूछ लिया जाता है, समटाइम्स नहीं पूछा जाता। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कन्वीनियंटली पूछ सकते हैं, यू आर फ्रीक्वेंटली अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन। मैं हमेशा आपके मैसेज का वेट करता हूं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें और उसको बेहतरीन सोल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।